अदाकारा निम्रा खान ने इंकशाफ किया है कि उन्हें रमदा क्रैक होटल के बाहर से उस वक्त अगवा करने की कोशिश की गई जब वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थीं। निम्रा खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में नम आंखों के साथ तफसील बताते हुए कहा कि 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार अफराद उनके पास आए और मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश में उनके पेट पर पिस्तौल रख दी, जबकि उनके हाथ में मोबाइल फोन वाजे था। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा की अदाकारा का कहना था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद को बचाया। उन्होंने मेरे पेट पर पिस्तौल रखी हुई थी। मैंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उन्होंने मजीद कहा कि 4 गार्ड्स उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने मेरे चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। निम्रा खान के मुताबिक उन्होंने हमलावरों की मोटरसाइकिल को धक्का दिया, जिससे उनका पाँव जख्मी हो गया और वो खुद को बचाने के लिए अपनी तरफ आने वाली ट्रैफिक की तरफ भाग गयी। उनका कहना था कि एक फैमिली अपनी गाड़ी से बाहर निकली और उनकी मदद की, और उस वक्त रमदा की टीम उन्हें बचाने आ गई और उन्हें अंदर ले गई। उन्होंने कहा कि मुझे पीछे से गोली लग सकती थी, लेकिन मैंने खुद को बचाया। निम्रा खान ने कहा कि वो एक अदाकारा हैं और इस मुल्क में टैक्स अदा करती हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अपने टैक्स के पैसों को बचाकर अपनी हिफाजत के लिए 4 गार्ड्स रखने चाहिए। उनका कहना था कि बिल आखिर उन्हें समझ आ गया है कि लोग क्यों बड़ी गाड़ियों में 4 गार्ड्स के साथ सफर करते हैं और क्यों कुछ पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाकर मुकीम हो गए हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें कोई हिफाजत नहीं मिलती। निम्रा खान ने दावा किया कि उनकी एक दोस्त की दोस्त को इस्लामाबाद से अगवा किया गया और वो अब तक लापता हैं, और यही कुछ उनके साथ होने वाला था। अदाकारा ने मुल्क की मौजूदा हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो अपने मुसलमान होने पर फख्र महसूस करती हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने के हवाले से वो कैसा महसूस करती हैं, इस हवाले से उनके पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने बताया कि सिर्फ वही जानती हैं कि उन्होंने इस वाक़े के दौरान खुद को कैसे बचाया। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि एक माँ और बाप अपनी बेटी खो देते हैं और उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया की पेजेस पर उनकी तस्वीरों के साथ शोक मनाते। बस यही। निम्रा खान ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग खवातीन रिश्तेदारों को बाहर भेजते वक्त उन्हें महफूज तस्वर करते हैं? नहीं, मैं हल्फन कहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदाकारा ने सवाल किया कि कितने लोग 14 अगस्त आजादी के दिन को दिली तौर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली उन लड़कियों को जो यकीन रखती हैं कि वो खुद को संभाल सकती हैं, को बताना चाहती हूँ कि जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। राहे करम अपने घरों में मौजूद लोगों की हिफाजत करें, क्योंकि ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पर आप फख्र से कह सकें कि आप में मर्दाना सलाहियतें हैं और आप खुद ड्राइव करके कई जगहों पर जा सकती हैं। मैंने ये पहले भी कहा था कि आपको खवातीन की लाशें मिलेंगी या आप उन्हें सड़क पर पड़ा हुआ देखेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े के बाद उन्हें बेचैनी और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और मुझे अपनी वालदा को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। उनका कहना था कि यौम आज़ादी मुबारक हो और शुक्रिया पाकिस्तान कि आपने अपने मुल्क में हमें गैर महफूज कराया और हमें 2 मिनट तक अपनी फैमिली का इंतजार करने के लिए नहीं छोड़ा। निम्रा खान ने अपने फॉलोअर से दरखास्त की कि वो खुद को महफूज करने के लिए घरों के अंदर रहें। उनकी जानिब से अपनी स्टोरी शेयर करने के बाद दूसरे अदाकार भी उनकी हमायत में सामने आ गए। अदाकार शहरियार मुनव्वर ने कमेंट करते हुए लिखा कि हमने आप और हर दूसरे ईमानदार मेहनत करने वाले कराची के शहरी को मायूस कर दिया है। इसके अलावा अदाकारा अरमीना खान, जाले सरहदी, मेहरबान और नादिया हुसैन, सनम जंग और नायला राना ने भी उनकी हमायत में अपनी आवाज बुलंद की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।